दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल जो हर 40 साल की उम्र के बाद बाद वाले लोगों का होता है। लोग यही पूछते हैं, डॉक्टर साहब, उम्र हो गई है, दर्द तो होगा ही। आज मैं आपको साफ साफ सच बताने वाला हूं। उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन घुटनों में दर्द होना ये अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य नहीं है, इसे रोका जा सकता है। आज हम इस मिथक को तोड़ेंगे, इस भ्रम को तोड़ेंगे। आयुर्वेद, मॉडर्न और अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर दोनों का सच बताएंगे। अपने अनुभव के आधार पर जोड़ों में दर्द क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। वीडियो को ध्यान से अंत तक दोस्तों समझ लीजिए। अगर आप कारण समझ गए तो उस बीमारी से बच गए। तो चलिए सबसे पहले लोगों की जो सबसे बड़ी गलतफहमी है उसे दूर करते हैं। लोग क्या क्या सोचते हैं। दोस्तों, समाज ने हमें एक झूठ सिखा दिया है, जो वही झूठ चला आ रहा है। 40 के बाद घुटने दुखेंगे, 50 के बाद चलना थोड़ा मुश्किल होगा। ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिल रहा है। तो सवाल क्या है, अगर ऐसा है तो 70 साल के योग गुरु और हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, वो दर्द मुक्त क्यों हैं। अगर 40 साल के बाद घुटनों में दर्द होता तो उनको क्यों नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। 35 साल के लोग अर्थराइटिस से परेशान क्यों हैं, 80 साल वाले क्यों नहीं अर्थराइटिस से परेशान हैं। समस्या उम्र नहीं, जीवन शैली है दोस्तों। इस समस्या जो है जीवन शैली की समस्या है, उम्र की समस्या नहीं है। अब जो योग गुरु हैं या कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे घर में भी 4 ऐसे बुजुर्ग हैं जो दोस्तों 90 से लेकर 106 साल तक के हैं। आज तक उन लोगों के जोड़ों में ना तो दर्द है, ना तो उनके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, ना तो छोटी मोटी बीमारी होती है। हम तो ये सोचते हैं कुछ ऐसा वरदान लेके आए हैं, लेकिन जब हम उनकी दिनचर्या दिन रात देख रहे हैं, तब हमने उस पे विचार किया, तब समझ में आया ये कारण है। क्योंकि दोस्तों, उन्हें आप बाजार की कोई भी चीज नहीं खिला सकते, प्रोसेस्ड किया गया कोई भी चीज नहीं खिला सकते, फैक्ट्रियों की कोई भी चीज नहीं खिला सकते हैं। उन्हें खाना है तो सिर्फ किचन में जो आपके रसोई में बन रहा, उसी रसोई का बना हुआ खाना, और उसमें ना तो रिफाइन पड़ेगा, ना तो ये रिफाइन किया गया कोई भी चीज डाला जाएगा। सब घर का शुद्ध देसी चक्की का और जो खेत में होता है वही खाना उनका है। और सबसे मुख्य बात यह है, उनका खाना दिन डूबने के पहले होता है और अगले दिन 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे, उसके पहले नहीं खाते पीते, और सूरज डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाते पीते। तो हमने निष्कर्ष निकाला, तो सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहता है इसके पीछे। हमारा मॉडर्न साइंस कहता है उम्र के साथ डिजेनरेशन होता है, लेकिन वो कंट्रोल में हो सकता है। ये भी मान रहा और कह भी रहा है। साइंटिफिक फैक्ट क्या है, कुछ फैक्ट भी हैं, जैसे कार्टिलेज थिनिंग स्लो हो सकती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है, साइनोवियल फ्लूइड में मेंटेन किया जा सकता है, साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन किया जा सकता है। WHO एंड ऑर्थोपेडिक स्टडीज में क्या निकल के आया है,
दोस्तों एक्टिव लाइफ स्टाइल वाले बुजुर्गों में, सुनिएगा ध्यान से, एक्टिव लाइफ स्टाइल वाले बुजुर्गों में कीनी रिप्लेसमेंट की जरूरत कम पड़ती है। जैसे कि हमने कहा हमारे घर 4 बुजुर्ग हैं, अगर वो एक्टिव हैं और उनकी लाइफ स्टाइल सही है तो उन्हें कीनी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों दर्द तब होता है जब डी जनरेशन प्लस गलत आदतें दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं। तो कुल मिला जुला करके गलत आदत, गलत लाइफ स्टाइल जिम्मेदार मान रहा है WHO एंड आर्थोपेडिक्स FTD में निकल के आया है। अब इसके पीछे के आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद उम्र और जोड़ों पर क्या उसके विचार हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद जीवन को 3 भागों में बांटता है, 3 भागों में बांट के लाता है। पहला भाग होता है बाल्यावस्था, ये हमारा कफ प्रधान वो अवस्था होती है। दूसरा है युवा अवस्था, पित्त प्रधान अवस्था होती है। बाल्यावस्था की उम्र क्या है? जन्म से लेकर 16 साल। युवा अवस्था की उम्र कब है? 16 साल से 60 साल की उम्र में हम युवा अवस्था में होते हैं। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था 60 साल के बाद जब हम ना जाते हैं, ये वृद्धावस्था है। और वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा वात प्रवृत्ति होती है, वात दोष गड़बड़ाता है। अब आपने समझ लिया 3 अवस्था और 3 दोष, और तीनों दोष उम्र के हिसाब से हमारे शरीर पर अटैक करते हैं। वृद्धावस्था में वात बढ़ता है, लेकिन बात को संतुलित रखा जा सकता है, ये आयुर्वेद भी मान रहा है। आयुर्वेद कह रहा है ये हमारे अपने हाथ में है, उम्र के हाथ में नहीं है। बात बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये हमारे हाथ में, इसे हम रोक सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। जब बात संतुलित रहता है तो क्या होता है ये भी जान लीजिए, और जब असंतुलित होता है तो क्या होता है ये भी जान लीजिए। जब बात संतुलित रहता है तो दो जोड़ों में जो चिकनाई है वो रहती है, बनी रहती है, दर्द नहीं होता है, चलना आसान रहता है। आयुर्वेद कहता है बुढ़ापा नहीं, बात जीवन चाहिए, आबाद जीवन चाहिए। बुढ़ापा नहीं चाहिए, आपके जीवन में बात डिस्टर्ब ना हो, आबाद मतलब बात ना गड़बड़ाए, जीवन चाहिए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। जब आपका बात गड़बड़ होगा तभी आपके जोड़ों में, कमर में दर्द होगा। बात माने हवा, ये रुकती नहीं है, चलती रहती है। ये चलते चलते जहां पे रुक जाएगी वहीं पे दर्द होगा। तो बात को आप संतुलित करना सीख जाइए। वात पित्त कफ पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। जितने ज्यादा आप वात पित्त कफ के बारे में नॉलेज लेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, उतने आप रोग मुक्त रहेंगे। दर्द कब शुरू होता है? दोस्तों घुटनों में दर्द तब शुरू होता है जब नींद गलत होती है, आपको अच्छी से नींद नहीं आती है, भोजन रुक्ष होता है तो बात बढ़ता है। ओजन जब बढ़ जाता है आपका, जब आप अपने ओजन पे ध्यान नहीं देते, ओजन बढ़ना, एक्सरसाइज बंद कर देना, ज्यादा तनाव में रहना, तब आपको दर्द होगा। और आयुर्वेद कहता है ये सब बात को बिगाड़ते हैं। अगर इतनी कमियां आपके अंदर हैं तो आपके शरीर का वात दोष ऑटोमेटिक गड़बड़ा जाएगा। मॉडर्न साइंस इस सब को क्या कहता है? इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं। ये जो आदतें हमने बताया, नींद न आना, भोजन रुच, ओजन बढ़ना, एक्सरसाइज बंद करना, तनाव ज्यादा, इसे मॉडर्न साइंस कहता है ये सब इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, सूजन को बढ़ाते हैं। दोनों लेकिन एक ही बात कह रहे हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि जब इन्फ्लामेशन यानी सूजन और बात बढ़ा, तो जब बात बढ़ा जहां पे बात रुकी सूजन, दोनों एक ही बात कह रहे हैं लेकिन कहने का तरीका अलग है। रियल लाइफ में कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं दोस्तों। दो लोग, दोनों की उम्र 55 साल, तो चलिए पहले पर्सन का देखते हैं, दूसरे पर्सन का। मान लीजिए पहला पर्सन है, रोज मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रोज मॉर्निंग वॉक कर रहा है,
हल्का भोजन ले रहा है, पहला पर्सन तेल मालिश कर रहा है अपने शरीर में और अच्छी नींद ले रहा है, तो इसे क्या होगा? नो पेन, कोई पेन नहीं होगा। दूसरा पर्सन है, वजन ज्यादा है, देर रात तक वो जाग रहा है, देर रात खाना खा रहा है, पेन किलर दवा ले रहा है, पेन किलर दवा की वो आदत बन चुकी है, तो फेवरर कीनी पेन होगा, इसे फेवरर कीनी पेन होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोनों के लाइफ स्टाइल में अलग है, पर्सन ए और पर्सन बी की। तो दोस्तों यहां पे उम्र समान है लेकिन नतीजा दोनों का अलग अलग है। तो सबसे खतरनाक सोच क्या है? सोच को भी जानना जरूरी है। सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं दोस्तों? अब क्या करें, उम्र ही तो है, उम्र का ही असर है। लेकिन ये जब हमने पहले क्लियर कर दिया, उम्र कोई मायने नहीं रखती, लेकिन तब भी लोगों के अंदर यही है, उम्र का असर है। यही सोच आपको फर्जरी की तरफ ले जाती है। जब आपकी सोच ये हो जाए तो आपको फर्जरी से कोई नहीं बचा सकता है। आज आपने समझा, उम्र बढ़ने से घुटनों में दर्द होना तय नहीं है, तय नहीं है, इसे आप मन से निकाल दीजिए। दर्द आपकी उम्र नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है, आपकी उम्र हो गई है। आपकी दिनचर्या बताता है कि आपको दर्द होगा कि नहीं होगा। आपकी लाइफ स्टाइल बताएगा आपके जीवन में दर्द रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए, समय से खाना खाइए, घर की चीजें खाइए, प्रोसेस्ड की गई चीजों से आप दूरी बना लीजिए। ये सारी चीजें टाइम से खाइए, क्योंकि टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। यही भोजन दवा के रूप में काम करता है और यही भोजन आपको बीमार भी बनाता है। दोनों भोजन पे ही डिपेंड है। अगर यही सही भोजन को गलत समय पे खाएंगे तो भी नुकसान करेगा, अगर सही भोजन को सही समय पे खाएंगे तो मेडिसिन का काम करेगा। इसलिए हम हर एक वीडियो में कहते हैं, रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले कर लीजिए किसी भी कीमत पर। शरीर का वात पित्त कफ सब बैलेंस में रहेगा। अगले एपिसोड में दोस्तों हम जानेंगे महिलाओं के घुटनों का दर्द ज्यादा क्यों होता है। महिलाओं में घुटनों में दर्द सबसे ज्यादा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है।